जस्ट 6 रोमांटिक मोमेंट्स। अक्षरा जगी हुई थी, वह सोई नहीं थी, लेकिन जब से रजत के होंठ अपने होठों पर फील हुए तो वह जाग गई थी और इसी बात का उसने फायदा उठाया और रजत के फोटो को चुनने और कटने लगी थी। और जब रजत का साथ पाया तो वह और बहने लगी। बेचारा रजत अभी तक इस सपने में था। उसके साथ अभी अभी क्या हुआ? अगर वह 2 मिनट और कमरे में रुकता तो उसे पता चल जाता कि अक्षरा नींद में नहीं थी, बल्कि जानबूझकर उसका फायदा उठा रही थी, क्योंकि आंचल नोबेल पढ़कर जान चुकी थी कि रजत अक्षरा से कितना प्यार करता है और इसीलिए वह इस बात का फायदा उठाकर रजत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि वह भी तो रजत जैसा जीवन साथी चाहती थी अपनी जिंदगी में, जो उसके साथ लॉयल हो और उसे इज्जत और प्यार दोनों दे। अक्षरा अभी भी एक तक दरवाजे को देख रही थी, फिर वह करवट लेकर आईने की तरफ खुद का चेहरा करती है और देती है कि उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह उधर देखते हुए कहती है, मैंने मेरी जिंदगी में सिर्फ एक सच्चा हमसफर चाहा है और वह सिर्फ रजत है। अब मैं किसी भी कीमत पर रजत को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और उसे वही प्यार और इज्जत दूंगी जो पिछले जन्म में उसने मुझे दी थी और मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। मैं ऐसे इंसान और हमसफर को कभी खुद से अलग नहीं जाने दूंगी। पहले अगस्त से प्यार करती थी, लेकिन वह मैं नहीं अक्षरा थी। अब मैं यानी अक्षरा के शरीर में आंचल हूँ और आंचल सिर्फ और सिर्फ रजत की है। पहले मैं रजत के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था एक दिन मुझे रजत को हकीकत में जीने का मौका मिलेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नोबेल का प्यार नवल में आकर मिला और अपनी आंखें बंद कर लेती है और नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रजत बेख्याली में प्रताप मैंशन से बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अगर सच में अक्षरा इस रिश्ते को अपनाना चाहती है और मैं भी उसे वही प्यार, वही इज्जत और वही सम्मान दूंगा। लेकिन वह नींद में थी और मैं इस बात से उम्मीद नहीं बन सकता। अगर वह कल मुझे फिर से कोई हिंट देता है तो उसके बाद अक्षरा सिर्फ और सिर्फ रजत की होगी और किसी की नहीं। दूसरी तरफ अगस्त के गुस्से की आग में जल रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके आगे पीछे घूमने वाली अक्षरा अब किसी और के साथ थी, किसी और के पास थी और किसी और से शादी करने वाली है। लेकिन अभी भी अगस्त को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था कि उसने क्या खाया है। लेकिन इस वक्त भी वह अपने घमंड में चूर था कि वह इतना काबिल है कि वह किसी को भी हासिल कर सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज की सुबह रजत के लिए मोहब्बत का पैगाम लाने वाली थी, क्योंकि शायद आज उसके प्यार को उम्मीद का किनारा मिलने वाला था। अक्षर नीचे जाकर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। मिस्टर प्रताप उसकी तरफ देखकर कहते हैं, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? हाँ पापा, आपको बताया तो था, मैं रजत के साथ काम कर रही हूँ तो वहीं जाऊंगी। बेटा तुम अपनी कंपनी भी तो ज्वाइन कर सकती हो ना? पापा, मुझे अपनी कंपनी में वह फ्रीडम और काम सीखने की नहीं मिलेगा। अब जानते हो सब लोग मुझे जानते है, मुझे एक्स्ट्रा इज्जत और तवज्जो देंगे, मुझे कोई काम नहीं करने देंगे, मेरी गलतियां नहीं बताएंगे, इसीलिए मैं रजत के साथ काम करना चाहती हूं। और पापा, मैं अगस्त को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूं और मैं ये भी जानती हूं आपका और अगस्त का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके चक्कर में अगस्त्य का आपके ऑफिस आना जाना लगा रहता है और मैं फिर से अगस्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। पापा, पहले मैं अपनी जिंदगी के 5 साल पर बात कर चुके हैं और अब नहीं कर सकती। और एक बात, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कभी ऑफिस नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी पापा, जी दिन आप भाई को मेरी ज़रूरत होगी मैं आऊंगी। वह मेरी कंपनी है, हमें अपनी कंपनी में आने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लूंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं रजत के साथ रहना चाहती हूँ। मैं जिस दोस्त को 5 साल पहले को दिया था उसे दोस्त को उसके प्यार और उसके दोस्ती को दोबारा पाना चाहती हूँ। पापा, अगस्त के चक्कर में मैंने उससे बहुत हद किया है और अब मैं अपनी हर एक गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। और पापा, मैं अपने लिए भाभी ढूंढ लिया है, तो आप किस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वही अक्षरा की बात सुनकर सात्विक के गले में खाना फंस जाता है और खांसने लगता है। अभी मैसेज प्रताप सात्विक की पैड चलते हुए कहती है, इतनी जल्दबाजी तुम बच्चों को पता नहीं किस बात की रहती है यार, कभी कभी अपनी माँ के साथ भी वक्त बिता लिया करो तुम लोग। वह दोनों अपनी माँ के गले लग जाते हैं और कहते हैं, कल संडे है ना? कल संडे का दिन सिर्फ हम चारों का, और हाँ कल हम चारों फार्म हाउस चलेंगे भाई, बहुत सारी मस्ती करेंगे और सब लोग अपने अपने फ़ोन घड़ी छोड़कर जाएंगे।
अक्षरा की बात सुनकर मैसेज प्रताप खुश हो जाती है और उसके माथे को चुनकर रहती है, मुझे वापस मेरी बेटी मिल गई और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्षरा कहाँ से निकाल कर बाहर आती है तो देखी है रजत की कार अभी अभी आकर खेत पर रुकी थी। अक्षर जाकर रजत के बगल में बैठ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। रजत भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी अक्षरा रजत से कहती है, आज के बाहर चले। रजत असमंजस की स्थिति में अक्षरा की तरफ देखा है तो अक्षर रहती है, या कहीं बाहर चलते हैं ना, ऑफिस तो तुम रोज जाते हो और कल संडे है, कल का दिन फैमिली टाइम है, तो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पूरा दिन बाहर घूमेंगे, लंच डिनर सब बाहर ही करेंगे और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं रजत की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी और थी जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी और पल पल की अपडेट अगस्त को दी जा रही थी। वहीं ये सब सुनकर अगस्त का पर पहले हाई हो चुका था और अब अगस्त को और गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वह इतना पागल हो जाता है कि वह अपने स्टाफ को बहुत ही बुरी तरीके से करने लगता है और उसका कर फाड़ देता है। वही उसका असिस्टेंट जाकर अगस्त और उसे स्टाफ को अलग करता है और स्टाफ मेंबर को अस्पताल भेज देता है। वही उसे स्टाफ मेंबर की हालत देखकर अगस्त के ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज डर जाते हैं। अब कोई भी गलती से गलती नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मॉल में रजत और अक्षरा शॉपिंग कर रहे थे और उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था वह लाइव अगस्त को सब कुछ दिख रहा था। रजत अच्छा के ऊपर लगा के एक एक ड्रेस को चेक कर रहा था और फिर उसे ट्राई करने भेज रहा था। ये सब देखकर अगस्त को आज रजत से बहुत जलन हो रही थी। यह मौका अगस्त को भी मिला था लेकिन अगस्त ने उसे मौके को खो दिया और अब शायद यह अक्षरा को भी खो चुका था। लेकिन वही ये बात मानने को तैयार नहीं था कि अगस्त अक्षरा उसे भूलकर किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। अगस्त ये भूल गया था, प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जाता, प्यार को तो जीता जाता है जो रजत में जीता था। लेकिन अगस्त अभी यह सब कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं था। रजत और अक्षरा बहुत सारी शॉपिंग करके बाहर आते हैं, फिर वहां से लंच करने के लिए चले जाते हैं। फिर दोनों ऐसे ही पार्क में स्लाइडिंग करते हैं। पूरे दिन ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके शाम को घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बारिश होने लग जाती है और बारिश की वजह से आगे का रास्ता जाम हो गया था। वही अगस्त का भेजा गया बॉडीगार्ड भी रास्ता भूल चुका था क्योंकि बारिश इतनी तेज थी उसे पता ही नहीं चलता कि रजत और अक्षर किस साइड से निकल गए। रजत और अक्षरा घने जंगल के पास खड़े थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, रजत का हाथ पकड़ कर कहती है, मुझे डर लग रहा है। रजत, इतना सुनसान जगह है और गाड़ी भी खराब हो गई, फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा, बारिश भी इतनी तेज है। मैं भेजने की वजह से अक्षरा के कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे। अक्षरा की वह वाइट शर्ट पूरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। वही रजत की नज़र जब अक्षरा की शर्ट पर जाती है तो अपनी नज़र फिर कर अपना खुद उतार कर अक्षरा को पहना देता है। जब रजत उसे कोट पहन रहा था तब जाकर अक्षरा का ध्यान खुद पर जाता है। वही अपने लिए रजत की आंखों में इतनी इज्जत देखकर अच्छा उसके गले लग जाती है। अक्षरा रजत के गले लगा कर कहती है, तुम बहुत अच्छे हो रजत, और जिस भी तुम्हारी शादी होगी ना वह बहुत किस्मत वाली होगी। रजत अक्षरा का चेहरा ऊपर करके कहता है, तो तुम ही कर लो ना मुझसे शादी, तो वह किस्मत वाली तुम बन जाओगी। हम दोनों दोस्त भी हैं और अच्छे जीवन साथी भी बनेंगे। अच्छा, एक टक रजत को देखने लगती है और अचानक से रजत की होठों पर अपनी होठों रख देती है। अक्षरा के सडन रिएक्शन से रजत शॉक हो जाता है। रजत के हाथ अपने आप अक्षरा की कमर पर चले जाते हैं। अक्षरा को खुद से चिपक कर रजत उसे किसने उसका साथ देने लगता है। कब रजत के हाथ अक्षरा की पूरे पीठ पर घूमने लगते हैं। इस बात का एहसास न अक्षरा को होता है और न ही रजत को। रजत तो बचपन से ही अक्षरा से प्यार करता था, उसके प्यार के लिए तरसता था, लेकिन आज अक्षरा की गई पहल रजत और अक्षरा के रिश्ते की एक नई शुरुआत बन जाती है। तभी अचानक से जोर से बिजली कड़कती है, तब जाकर दोनों को होश आता है और एक दूसरे से अलग हटकर एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। वही इतनी बारिश में दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह घर कैसे जाएं। तभी अक्षर को सामने कुछ रोशनी दिखाई देती है और दोनों धीरे धीरे उसे रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। जब वह दोनों उसे रोशनी के पास पहुंचते है तो देखते हैं वह एक छोटा सा झोपड़ी थी जिसमें लैंप चली हुई थी। जब वह दोनों वहां आवाज लगते हैं तो कोई नहीं था। वह जब अंदर जाकर देखते हैं तो पूरी झोपड़ी खाली पड़ी थी। दोनों आसपास देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। फिर दोनों कहीं बैठकर खुद को सूखने लगते हैं, लेकिन इतनी देर बारिश में भीगने की वजह से अक्षरा को सर्दी सी हो जाती है। तभी रजत को वहां एक कपड़ा मिलता है। वह अक्षरा को लाकर कहता है, तुम तब तक इस कपड़े को पहन लो, मैं आग जलाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। अक्षरा
करता हूँ अक्षरा कहकर पीछे जाकर उसे कपड़े को पहनकर बाहर आती है। रजत उसे एक तक देखता रह जाता है क्योंकि वह बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही थी। उसमें सिर्फ उसका थोड़ा सा जिस्म ही रखा हुआ था, चर्चा सारा शरीर उसका दिखाई दे रहा था, इसलिए रजत एक तक आरा को देख रहा था। और अक्षरा भी अब शर्मा जाती है, अपनी पीछ कर लेती है। यही रजत भी आप होश में आता है तो वह भी अक्षरा से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर लकड़ी देखने लगता है, लेकिन यहाँ कुछ था ही नहीं जिससे वह दोनों आग जला सके। तभी एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और अक्षरा डर की वजह से रजत से जाकर चिपक जाती है। वहीं रजत के हाथ अपने आप अक्षरा की पीठ पर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए थे, तभी अचानक रजत के हाथ अक्षरा की गर्दन को छू जाते हैं और अक्षरा कसकर रजत को अपने गले लगा लेती है। भाई अब रजत भी मदहोश होने लगा था, क्योंकि एक तो अक्षर का इतना खूबसूरत हसीन अंदाज और ऊपर से बरसात की रात। रजत अक्षरा के बालों में हाथ फंसा कर उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उन्हें बहुत ही शिद्दत से और हंगरी चमन लगता है, क्योंकि बहुत इंतजार किया था रजत ने अक्षरा का और उसने उम्मीद भी को दी थी कि अक्षर कभी उसे मिलेगी। लेकिन आज उसकी अक्षर उसके पास थी, उसके साथ थी, उसकी बाहों में थी, तो अक्षरा यह मौका कैसे जाने दे सकता था जब उसे अक्षरा को अपना बनाने का मौका मिल रहा था। रजत पीछे से अक्षरा को अपनी बाहों में भर लेता है और अक्षरा के कान में कहता है, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतनी मोहब्बत कि तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बचपन से आज तक तुम्हारा इंतजार किया है, अगस्त के लिए तुम्हारा पागलपन देखा, फिर तुम्हें तड़पते हुए देखा, अगस्त्य का तुम पर अत्याचार देखा, तुम्हें कमा में देखा, और तुम नहीं जानती मुझ पर क्या कुछ बीती है। लेकिन आज तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब तुम पर किसी का अधिकार नहीं, किसी का हक नहीं। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ रजत की हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अक्षरा रजत के गले लग जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे प्यार को समझने में देर कर दी रजत, लेकिन अब मैं इस प्यार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या शादी करोगी मुझसे? अक्षरा के शादी के बारे में पूछने पर रजत अक्षरा के चेहरे के ऊपर करके उसके होठों को लाइट किस करके कहता है, जब तुम कहो। एक बार फिर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है और अक्षरा एकदम से रजत से चिपक जाती है और इन सब में अक्षरा के शरीर से लैपटॉप कपड़ा नीचे गिर जाता है। वही अक्षरा को अपने सामने इस तरह देखकर रजत मदहोश होने लगता है। अक्षरा अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार। रजत अपना एक हाथ बढ़ाकर अक्षरा के हाथों को पकड़कर पीछे कर देता है और अक्षरा गर्दन कॉलर बोल और उसके लिए को चुनने और काटने लगता है। जस्ट 7 वाइल्ड नाइट और शादी। रजत पीछे से अक्षरा को अपनी बाहों में भर लेता है और अक्षरा के कान में कहता है, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतनी मोहब्बत की तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बचपन से आज तक तुम्हारा इंतजार किया है, अगस्त के लिए तुम्हारा पागलपन देखा, फिर तुम्हें तड़पते हुए देखा, अगस्त्य का तुम पर अत्याचार देखा, तुम्हें कमा में देखा, और तुम नहीं जानती मुझ पर क्या कुछ बीती है। लेकिन आज तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब तुम पर किसी का अधिकार नहीं, किसी का हक नहीं। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी, सिर्फ रजत की हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अक्षरा रजत के गले लग जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे प्यार को समझने में देर कर दी रजत, लेकिन अब मैं इस प्यार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या शादी करोगी मुझसे? अक्षरा के शादी के बारे में पूछने पर रजत अक्षरा के चेहरे के ऊपर करके उसके होठों को लाइट किस करके कहता है, जब तुम कहो। एक बार फिर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है और अक्षरा एकदम से रजत से चिपक जाती है और इन सब में अक्षरा के शरीर से लैपटॉप कपड़ा नीचे गिर जाता है। वही अक्षरा को अपने सामने इस तरह देखकर रजत मदहोश होने लगता है। अक्षरा अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार। रजत अपना एक हाथ बढ़ाकर अक्षरा के हाथों को पकड़कर पीछे कर देता है और अक्षरा गर्दन कॉलर बोल और उसके लिए को चुमने और काटने लगता है। रजत का एक एक टच अक्षरा को मदहोश कर रहा था। ऐसा लग रहा था अक्षरा का खुद पर कोई जोर ही नहीं रहा था, वो पूरी तरह से रजत में बस चुकी थी। अब उसे सिवाय रजत की कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि अक्षरा पूरी तरह रजत में बस चुकी थी। अब उसे सिवाय रजत के अपने आसपास और अपनी जिंदगी में कोई समझ ही नहीं आ रहा था। वही धीरे धीरे रजत के हाथ अक्षरा की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके शरीर को सहलाने लगता है। रजत एक एक टच से अक्षरा की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। अक्षरा भी अब मदहोश हो चुकी थी और रजत का साथ दे रही थी। अक्षरा धीरे धीरे रजत की शर्ट के बटन खोलने लगती है, उसकी शर्ट को उसके बदन से आज़ाद कर देती है। वही राजाती अक्षर को खुद से चिपककर उसके होठों की रस को पीने लगता है। रजत पूरी तरह से अक्षरा में खो चुका था। अक्षरा को वही जमीन पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर जाकर उसके सीने को चूमने और काटने लगता है और दूसरे को अपने हाथ से जोर जोर से दबा रहा था, जिससे अक्षरा के मुंह से बहुत हसीन आवाज निकल रही थी, जो रजत को
एक साइड करने के लिए कही थी। अक्षरा मन करने लगती है। आधे घंटे तक अक्षर के सीने को चमन और काटने के बाद रजत धीरे धीरे उसकी नाभि पर आ जाता है और वहां भी किस करने लगता है। रजत एक बार फिर अक्षरा की आंखों में देखकर कहता है, देख लो, अच्छा रोक लो अभी भी, अगर मैं इससे आगे बढ़ गया तो तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अक्षरा रजत को एकदम से अपने ऊपर खींच लेती है और कहती है, मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। रजत अपना बना लो मुझे हमेशा हमेशा के लिए। अक्षरा का इतना कहना था कि रजत अक्षरा के अंदर इंटर कर जाता है और उसे प्यार करने लगता है। वही अक्षरा की आंखों के किनारों से आंसू की बूंद निकालकर जमीन पर गिर रही थी। बाहर बहुत जोर बारिश हो रही थी और अंदर रजत के प्यार की बारिश में अक्षरा भीग रही थी पूरी रात। रजत अक्षरा को इसी तरह प्यार करता रहता है। जब रजत देखा है कि अक्षरा अब रजत को और नहीं सह पा रही है तो रजत अक्षरा के बगल में आकर लेट जाता है और अक्षरा को खुद से चिपक कर उसकी बालों को चूमने लगता है। वही अक्षरा तब की नींद के आगे उसमें चली गई थी। रजत अक्षरा की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, अब कुछ भी हो जाए मुझे जल्द से जल्द तुमसे शादी करके तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीवी बनाना होगा, वरना उसे अगस्त का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह आज उसके आदमी हमारा पीछा कर रहे थे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब तो तुम मेरी हो चुकी हो और अब मैं तुम्हें उसे अगस्त का तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल की धड़कन मेरी सांसों में समाई हुई हो, तो तुम मेरी जिस्म में भी समा गई हो। अब मैं अपनी अक्षरा को कभी खुशी दूर नहीं जाने दूंगा। अक्षरा उसके कपड़े पहने देता है। अक्षरा इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि रजत ने कब से उसके सारे कपड़े पहना दिए। अक्षरा को अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में आता है। गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर लगाकर छोड़ देता है और अक्षरा को अपनी गोदी बिठाकर वहां से अपने दूसरे मेंशन की तरफ निकल जाता है। जी मेंशन के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था, जो रजत में सिर्फ और सिर्फ अक्षरा के लिए बनवाया था, और आज तक वह खुद ही वहां नहीं गया था क्योंकि अक्षरा उसके साथ नहीं थी। और आज वह पहली बार अक्षरा को वाहन लेकर जा रहा था और खुद भी जा रहा था क्योंकि वह जंगल के पास में ही था। अक्षरा को लेकर रजत अपने मेंशन पहुंच जाता है। वह मेंशन बहुत ही खूबसूरत व्हाइट कलर का था क्योंकि अक्षरा को व्हाइट कलर का घर बहुत पसंद था। अक्षरा ने एक बार बचपन में रजत से कहा था कि वह उसी इंसान से शादी करेगी जिसके पास व्हाइट कलर का घर होगा, तो रजत ने मेहनत करके इस घर को बनवाया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अक्षरा से दूर जा चुकी थी। लेकिन आज अच्छा उसकी थी, उसके पास थी, उसकी बाहों में थी और अब उसे किसी भी कीमत पर खुद नहीं जाने देगा। अक्षरा को ले जाकर अपने कमरे में सुला देता है और अच्छे से ब्लैंकेट से करके खुद भी उसके बगल में लेट कर उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। तबीयत अचानक से याद आता है कि वह अक्षरा कल से घर नहीं गई तो घर वाले परेशान होंगे। तुम्हें सबको एक मैसेज छोड़ देता है कि बोलो बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर आए हुए हैं और उन्हें आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और फिर फोन रखकर साइलेंट कर देता है। अक्षरा को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन दोनों सोते रहते हैं। शाम को 6 बजे रजत की नींद खुलती है तो वह देखता है अक्षरा अभी भी सो रही थी। रजत उसे अच्छे से ब्लैंकेट से करके वॉशरूम में चला जाता है और नहाकर बाहर जाकर कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं धीरे धीरे अक्षरा की नींद भी खुलने लगती है तो डर जाती है, लेकिन फिर उसे कैमरा देखकर कुछ याद आता है। ये कमरा तो वैसा ही था जैसा एक बार उसने रजत को बताया था, और आज इतने खूब बहु पैसा ही कमरा तैयार किया था तो अच्छा समझ जाती है कि यह रजत का कमरा है। बाबा आराम से बैग पर लेटी रहती है और फिर खुद को देखते हैं तो उसने रजत की एक वाइट शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। अच्छा खुद को देखकर शर्माने लगती है और कहती है, मैं अगस्त को अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया है, और अब जब अगस्त हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो मेरी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा से एक ऐसा जीवन साथी चाहा था जो मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, मेरी इज्जत करे, और रजत में वह सब काबिलियत है। रजत मेरी फ्यूचर है और उसके अलावा मैं किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी जिस पर तो रजत को दे दिया है, अब अपनी मांग के सिंदूर पर भी दूंगी। और गले की मंगलसूत्र पर बैठ जाती है और खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि उसने परसों से कुछ खाया नहीं था। तभी कमरे का गेट खोलकर रजत अंदर आता है और देखता है कि अक्षरा बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। रजत खान की
ट्रे को टेबल पर रखता है और अक्षरा को जाकर अपनी गोद में उठाकर कहता है, कहाँ जाना है मैडम आपको जो आप इतनी मेहनत कर रही थी। अच्छा, रजत की गर्दन में अपनी दोनों बहन लपेट कर रहती है। वॉशरूम जाना था, तुम चलोगे साथ? रजत मुस्कुराकर अक्षरा की नाक को काट लेता है और कहता है, आप जहां बोलो हम तो वहां जाने के लिए तैयार है। वॉशरूम क्या चीज़ है? अक्षरा मुस्कुराने लगती है। फिर रजत अच्छा को लेकर वॉशरूम के गेट पर छोड़कर कहता है, जब फ्रेश होकर आप तब तक मैं देने लगता हूँ। अच्छा हाँ बोलकर वॉशरूम में चली जाती है और नहाकर एक बाथरूम पहनकर देती है। रजत खाना टेबल पर लगाकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। अक्षरा वॉथरॉब में ही आकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने गीले बालों को नहीं पहुंचती रजतना में अपनी गर्दन हिलता है और एक टॉवल लेकर अक्षरा के बालों में लपेट देता है और फिर उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। देखने वाला उसे खिला और एक खुद खाता, दोनों इसी तरह अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, रजत ये घर किसका है? बहुत खूबसूरत है। रजत अक्षर की अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें याद है आबा हम इंटर में थे और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें अपने लिए कैसा घर चाहिए, तो मैं पैसा ही घर बनवाया है तुम्हारे लिए। ये तो सिर्फ एक कमरा है, अभी बाहर से जाकर देखता थी मैं और पसंद आएगा। अच्छा की आंखें नम हो जाती है और यह रजत के गले लगा कर कहती है, बहुत दर्द बहुत तकलीफ दिया ना मैं तुम्हें। रजत उसकी आंसू आफ करके बहाता है, नहीं ये दर्द ये तकलीफ तेरी खुशियों के आमने कुछ भी नहीं, तो तुम मुझे अब दे रही हो मेरी बनाकर। अच्छा तुमसे कुछ मांगने, क्योंकि पहले और आखिरी बार मांग रहा, इसके बाद कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा रात के चेहटे को अपने हाथों में भर कर रहती है, बोली ना बया चाहिए तुम्हें, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। अक्षरा मुहा से शादी कर जियो, हमेशा के लिए मेरी बन जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं हर वक्त हर पल हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और कल रात के बाद तो अब मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें प्रताप मेंशन भी छोड़ सकूं, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। अक्षरा अपना सर रजत के सीने पर रख कर कहती है, ठीक है जब तुम्हें शादी करनी हो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी, अभी कर लो अभी रात में यार। कम से कम मुझे एक अच्छा सा लहंगा तो दिल ही देना, कम से काम में दुल्हन तो लगती चाहूंगा। पहले भी किसी की उतरे हुए कपड़े पहने थे मैंने और किसी का उतरा हुआ रिश्ता धोया था, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। रजत खींचकर रक्षा को अपनी कोठी बिठा लेता है और कहता है, मैंने सब कुछ इंतजाम कर रखा है, तुमसे कर मत करो और मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहले और आखिरी लड़की हो और मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर लिया है। और रही तुम्हारा तलाक की बात, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त के पास कोई सबूत नहीं है कि उसकी शादी तुमसे हुई थी। दुनिया यही जानती है कि उसकी शादी पूर्वी से हुई थी और पूर्वी उसकी पत्नी है। उसने कभी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना और ना ही कभी कहा तो नहीं उसने कभी अपनी शादी रजिस्टर करवाई, तो तलाक की तो कोई बात ही नहीं है। हम दोनों अपनी शादी भी रजिस्टर करवाएंगे, अपनी शादी के फोटोज भी निकाल पाएंगे और लाइव भी दिखाएंगे सबको, जैसे हर कोई जाने की रजत की बीवी अक्षर है, अक्षरा का पति रजत। आज से तुम रजत की अक्षरा हो हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा रजत को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, बहुत इंतजार किया है रजत तुमने मेरा, हमें जानती हूँ इतना इंतजार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने किया। आई लव यू रजत, आई लव यू सो मच। अक्षरा के मुंह से आई लव यू सुनकर रजत अक्षरा को अपनी गोदी उठाकर पूरे कमरे में घूमने लगता है। नहीं अच्छा जोर से खिलखिला रही थी। रजत अक्षर से कहता है, ठीक है कल सुबह हमारी शादी है, इसलिए तुम अभी आराम करो, मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हन कल सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। अच्छा ये बात है, यही बात है। अच्छा बेड पर लेटकर अपना एक हाथ आगे बढ़कर रजत का हाथ पकड़ कर खींच लेती है और कहती है, मैं तो सोना ही नहीं चाहती, मैं तो पूरी रात जानना चाहती हूँ, कल रात की तरह तुम्हें खुद में महसूस करना चाहती हूँ, पूरी रात तुम्हारे प्यार की बारिश में भीगने चाहता हूँ और तुम्हें खुद लेने पर खुद को पूरा करना चाहती हूँ। अक्षरा की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर रजत मदहोश हो जाता है और कब रजत होठ अक्षरा के होठों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे अगर एक में हामनी तो दूसरा जीत जाएगा, वही दोनों पागल हो चुके थे एक दूसरे के पीछे। अब दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल कर फेंक देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वही रजत धीरे धीरे अक्षरा के सीने पर आ जाता है और उसके सीने को पकड़ कर से दबा देता है। अक्षरा की एक हसीन जिसकी पूरे रूम में घूम जाती है, जो रजत को पागल करने के लिए पार्टी थी। अब तो रजत पागल की तरह अक्षरा के ऊपर टूट पड़ता है और उसे उसके जिस्म में इतने सारे में शाम देता है कि अब तुम निशाने में भी दर्द होने लगा था। लेकिन अक्षरा
एक बार भी रजत के रूप में के लिए नहीं बोलता, वह भी रजत का पूरा साथ दे रही थी। अचानक बिना इजाजत के रजत अक्षरा के अंदर इंटर कर जाता है और अक्षरा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वही रजत अक्षरा की दोनों आंखों के आंसुओं को पीकर कहता है, ये तो शुरुआत है, देखो रोज मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार करूंगा, और हाँ तो मुझे मना नहीं कर सकती क्योंकि तुमने खुद की लत मुझे लगाई है और आप मैं यह अलग कभी छोड़ना नहीं चाहता। और अक्षरा को बहुत तेज प्यार करने लगता है। भाई अच्छा भी रजत की गर्दन अपने हाथ लपेट रहती है, और मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मुझे हर रात तुम अपने साथ इस बिस्तर पर चाहिए। अगर तुमने काम का बहाना बनाया है, कुछ भी किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों इसी तरह एक दूसरे को भड़कते हुए एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। पूरी रात हो गई थी लेकिन दोनों ही तकने के लिए तैयार नहीं थे और न करने के लिए। पूरी रात में करते हैं और सुबह के 11 बजे चुके थे लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे से लगे हुए थे। तभी रजत अच्छा के ऊपर, कभी अक्षर रजत के ऊपर। आप रजत अक्षर से कहता है, जान रुक जाओ, शादी है हमारी, याद अब सुहागरात के लिए भी बाकी रखते हैं ना। कुछ अच्छा मुस्कुराने लगती है और साइड में लेटकर रजत से कहती है, चलो साथ में नहाते हैं। साथ में तैयार होते हैं। रजत अक्षर को खुद की गोदी में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और आईने के सामने से खड़ा करके कहता है, एक बात करूं? अच्छा हाँ, कहती है रजत। करता है, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच, और आप तो मेरी जीने की वजह बन चुकी हो, मेरी सांसें बन चुकी हो। आप मेरी सांसों को मुझसे जुदा करने की कोशिश मत करना। उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे में फिर से खो जाते हैं। 2 घंटे बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं और दोनों के ही चेहरे पर थकन थी क्योंकि पूरी रात और आधा दिन उन दोनों ने अपने प्यार की बारिश में एक दूसरे को भी खाया था। रजत अक्षरा को तैयार करता है और उसे बाहर लेकर आता है। बाहर एक खूबसूरत मंडप बना हुआ था। रजत अक्षरा को लेकर मंडप में बैठ जाता है और पंडित जी दोनों की शादी की विधियां शुरू करते हैं और धीरे धीरे अच्छा हमेशा के लिए रजत की हो गई थी। अक्षरा आसमान की तरफ देखकर कहती है, महादेव मैंने अपनी किस्मत बदल दी, मैंने छोड़ दिया अगस्त को और खुद को रजत के हवाले करके अपनी एक नई किस्मत लिखूंगी और अपने आसपास जितने भी लोग मेरी वजह से मारे गए थे उन सब लोगों को एक नई जिंदगी होगी। पंडित जी रजत से कहते हैं, वधू की मांग में सिंदूर भरी है। रजत सर सिंदूर लेकर अक्षरा की मांग में भर देता है, जो सिंदूर अक्षरा की मांग के साथ साथ उसकी नाक पर भी गिर जाता है। फिर उसे मंगलसूत्र पहना है और उसके माथे को चुनकर कहता है, आज से तुम पूरी तरह से रजत की हो गई। अक्षरा भी रजत की माथे को चूम लेती है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य पागल हुआ जा रहा था क्योंकि उसे पता नहीं चला था अभी तक कि अक्षर कहाँ है और रजत उसे लेकर कहाँ गया। अगस्त को कुछ अनहोनी होने का डर हो रहा था कि कहीं अक्षरों से दूर न चली जाए, और शायद उसका डर पूरा भी हो चुका था क्योंकि अक्षर अब रजत की बीवी बन चुकी थी। क्या होगा आगे, अगस्त का फैसला क्या करेगा? अगस्त में रजत और अक्षरा के साथ देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अब धीरे धीरे अगर से पागल हो चुका है अक्षरा के प्यार में, अब उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय IG अनलिमिटेड।